नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं मूल निवासी टीवी। आज की बड़ी खबर, इंजीनियर कोमल सिंह दोहरे जी, प्रदेश अध्यक्ष वामसेप उत्तर प्रदेश जी पे फ़ोन आया आगरा से। कांग्रेसी बाबा के चटुकार लोगों के द्वारा उन लोगों ने कहा कि साहब इटावा जिला में कार्यक्रम लग रहा है, उस कार्यक्रम में माननीय गौतम मंडसोरे जी आ रहे हैं, समीक्षा प्रभारी नई दिल्ली, उनके कार्यक्रम करने दिया जाए, उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई दखल अंदाज न दिया जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब न किया जाए। तो इंजीनियर कोमल सिंह जी कह रहे हैं कि क्यों सवाल जवाब करने के लिए आप लोगों ने सिखाया? सवाल जवाब करना कौन सी बड़ी गुनाह है? सवाल जवाब करना चाहिए। अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपको समाज के नाम पे अधिकार है, वामसेप संगठन को तोड़ने के काम कर रहे हो। और गौतम मंडसोरे ने कुछ महीना पहले उन्होंने कहा कि वामसेप से गद्दार लोगों को 10 प्रचारकों को निकालने का काम किया और 10 प्रचारक निकाले तो हमने जिद पे आकर जो कि 20 प्रचारक निर्माण किया, और जो कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रचार होता, उन्होंने कहा कि हमारा संगठन में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हो रहा है और तो और हमारे कार्यकर्ता और प्रचारक बढ़ ही रहे हैं। तो साथियों, ये सरासर गलत बात है और गलत बात है। इसका प्रमाण मिला कि जो हरियाणा में कांग्रेसी बाबा ने जो डीएनए पे जो कार्यक्रम करने वाले थे, उस कार्यक्रम में जो कि वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने जो विरोध किया, और विरोध करने के बाद क्या हुआ कि हरियाणा के लोगों ने जो विरोध किया, और विरोध करने के बाद जो कि बाबा जो कि कांग्रेसी बाबा के पीछे जो पब्लिक नहीं थी, तो पब्लिक नहीं थी जिस पब्लिक के पीछे उन्होंने अपने उड़ने का काम करते थे, जो कि जहां से धमकियां मिलती तो वहीं पर कार्यक्रम करने का काम करते थे अक्सर, जो कि अब उनके पीछे से पब्लिक भाग गई है, इसलिए उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। तो उन्होंने हरियाणा में कार्यक्रम न करके भागते भागते गए तो दिल्ली में कार्यक्रम करने का काम किया। ये बहुत बड़ा सबूत है। और उन्होंने अपने आप को गलतियों पे पर्दा डालने के लिए पंच पकवान का भी विषय चलाने का काम किया। कुछ इसका मतलब कि पंच पकवान का विषय चलाने के बाद उन्होंने अपने आप को फील्ड में सही साबित करना चाहते कि मैं समाज हित में काम कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग फील्ड में उतरेंगे तो हमारी काली करतूतों को इन लोगों ने प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारी जो सच्चाई उजागर हो जाएगी। तो अपनी सच्चाई को जो कि दबाने के लिए, कार्य करतूतों को दबाने के लिए इन लोगों ने पंच पकवान चलाने का काम किया था, जो कि अब पंच पकवान भी अब खत्म हो चुका है। क्योंकि जो कि ये जो संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, जो प्रदीप अम्बेडकर जी है, मनोज पासे जी है, इन लोगों ने सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, जो समाज हित में काम कर रहे हैं, तो समाज को फायदा हो रहा है, संगठन को फायदा हो रहा है। और जो कि आगरा से जो गिड़गिड़ा रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंजीनियर कोमल सिंह दोहरे जी से कि आप लोग कार्यक्रम करने दिया जाए, इससे सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये समाज विरोधी है, संगठन विरोधी है। तो ऐसे विरोधी लोगों को, साथ में गद्दार लोगों को उठाकर बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए। और ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए। कॉल रिकॉर्डिंग से सुनने के बाद आप लोग चिंतन मन करिए कि वास्तव में समाज के गद्दार लोग कौन हैं और किसका साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले वो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और सोचिए और समझिए। और बड़े भाई, जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी सर जी, जय मूल्यवासी। क्या हाल चाल? भूल गए छोटे भाई को? अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप भूलने वाली चीज हो क्या? चलो ठीक है, तो हुआ तो अपने भाइयों को ही भूलूंगा। नहीं, अरे सब लगे हैं मिशन में, सब काम कर रहे हैं। और बस ठीक है, आपकी एक्टिविटी देखते रहते हैं। वैसा उस दिन आपने मैनपुरी में वो हो रही है, आपने कार्यक्रम किया, देखा मैंने। लगे रहते हैं भाई साहब। देखिए, ठीक है, महापुरुषों की विचारधारा है, जागृति का दीपक नहीं बुझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है सर कि जितना, देखिए मेरा ये कहना मानना ये है कि जितने ज्यादा कार्यक्रम ब्राह्मणों के विरोध में होंगे देश में, हाँ, उतना ज्यादा जागृति, उतना ज्यादा है। अब ये थोड़ा वही बड़ा थोड़ा वो है कि हम लोग नहीं, अब आप तो चलो नहीं, आप घर के आदमी हो, हमारे मित्र हो, वो हम लोग नहीं, हम तो जब आपको बड़ा भाई मान के चलते, 10-12 साल से हम लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं और खून से बड़ा रिश्ता विचारधारा का होता है, सब बताते हैं आप लोग। होना भी चाहिए, विचारधारा का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कष्ट वहाँ होता है भाई साहब जब बिना करे कोई अपराधी बना दे। हाँ, कुछ तो गलतियां तो हुई है भाई साहब। देखिए, जैसे मान लीजिए कोमल सिंह ने ना फंड की चोरी करी, ना किसी के साथ बलात्कार किया,
जी। ना समाज के साथ गद्दारी की, है ना। जी। और अगर ये सब आरोप लगा दिए जाए तो कैसा लगेगा बताइए। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन या उस चीज कुछ का गलत है, कुछ देखिए, हाँ। हमारा तो कहना ये है भाई साहब, कुछ गलत फहमी में हमारे भाई बिछड़ गए, है ना। तो ये उसको बैठ जैसे उस दिन आप थे लखनऊ में, अगर रहे होंगे तो मेश्राम जी से कोई गलत सवाल नहीं किए जा रहे थे, सब सकारात्मक सवाल चल रहे थे, है ना। हम लोगों के हकीकत बताएं सर, कोमल साहब क्या हुआ, इतनी बड़ी तोड़फोड़ हुई कि लोग बहुत सुनिए, तो उसमें भाई बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि अगर कोई कारण है तो उसका निवारण जरूर है। जी जी जी। समस्या का कोई ना कोई कारण होता है, बुद्ध ने कहा। तो अगर कारण मिल जाए तो निवारण मिल जाता है। जैसे डॉक्टर लोग कारण तो ढूंढते हैं बीमारी का, हम कारण को ढूंढ नहीं रहे हैं कि कारण क्या है, और उसके रिजल्ट पे फोकस करके त्राही मचा दें तो वो गलत है। उस दिन वही कारण जब ढूंढा गया तो ये पाया गया कि साहब से कुछ सवाल पूछे जाए, मेश्राम साहब से। जी जी। और जगतपाल जी से हमने कहा देखिए आप सीनियर हैं, कार्यकर्ता हैं, आप पूछिए। तो सवाल पूछे तो उसमें आप तो खुद ही रहे होंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी भाषा शोभनी थी? मैंने क्या कहा, छूट इतनी बड़ी हुई कि सभी पहुंचक से रह गए। नहीं, वो तो शुरुआत का ही मामला था। हम लोग तो समझते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मेश्राम साहब की वो भाषा शैली जो है कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छी थी, ये बताइए। क्या बताएं, सब वही हम लोग तो बताइए, अच्छी थी तो बताइए, खराब थी तो बताइए। आप क्या कह सकते हैं भाई साहब, कहना कुछ, हम क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद अरविंद ने कुछ सवाल पूछे, कन्नौज के अपने जिला अध्यक्ष हैं, तो एकदम पकड़ो साले, बैठो, पकड़ो, कौन है इसको, बिठाइए, इधर लाइए इसको। तो उस तरीके से जो है, और आप इत्मीनान से बोलते कि भाई अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, आपको जो सवाल पूछना है हमसे आइए, ऊपर अकेले में पूछिए आगे, ये भी कह सकते थे आप। वहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने आप बेइज्जत नहीं करते लोगों को। तो जो लोगों में असंतुष्टता हुई तो लोगों ने फिर सवाल जवाब किए, तो उसमें आप सवाल जवाब तो थे नहीं आपके पास, तो नए नए प्रोपोगंडा के तहत जो है संगठन को तोड़ दिए। तो तोड़ने में मेश्राम साहब का ही हाथ है। मेश्राम साहब कहते हैं कि मुझे बांध से चलाना मेरी प्राथमिकता में नहीं है, ये तो ऑडियो वीडियो सब में पड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, आप कांसीराम साहब की तरह राजनीति में उतर गए थे या उतर रहे हैं, तो आपको वही संभालना चाहिए, इधर दे देना चाहिए तो दूसरे लोगों को। बहुजन क्रांति मोर्चा आप रहोगे, भारत मुक्ति मोर्चा आप रहोगे, बीएमपी भी आप रहोगे, तो बाकी लोग को कैसे आप संतुष्ट कर पाओगे? तो ये सब चलिए ठीक है, वो लगे हैं हम लोग भी। चलिए, एक निवेदन के लिए फोन किया था सर आपके पास। हाँ। और बड़े भाई हो कि अरे यार, इटावा में जो कार्यक्रम गौतम मंसूरी जी का हो रहा है, ठीक है, अब वो तो पूरे 75 जिलों में लगा है ना। अब इटावा का प्रभारी मुझे बना दिया कि कार्यक्रम आप कराइए, है ना सर। अब वो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, है ना। तो अभी अर्जुनेश लगातार सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रहा है कि हम ऐसी तैसी बार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो वो गलत है। सुनो, अर्जुनेश से मेरी बात हुई थी कि इटावा में कार्यक्रम लगा है मंसूरी जी का, ठीक जी। तो मैंने कहा आपके अंदर जो मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आप लिस्ट भेजेंगे, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो मैंने कहा आप अगर सवाल जवाब कर सकते हैं तो उनसे सवाल जवाब पूछिए, क्योंकि उनको कार्यक्रम करने का अधिकार है, ठीक है। जी। संवैधानिक अधिकार है, आपको भी संवैधानिक अधिकार है कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और अगर कोई सवाल जवाब नहीं दे सकता है, ठीक, मतलब अश्लील ना हो, ऐसे ना हो, असामाजिक सवाल ना हो, अगर सामाजिक सवाल है आप पूछ सकते हैं। और अगर सवाल देने से आदमी भाग रहा है तो ऐसे भगोड़े को कार्यक्रम करने की अनुमति देनी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात, देखिए मेरा कहना ये है कि कार्यक्रम हो रहा है, कोई देखिए आप जैसे औरैया कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई मैंने सिद्दीकी जी को मैसेज नहीं, मैंने सिद्दीकी जी को मैसेज भेजा था। जी। और उनको ताराचंद तो पूरी इटावा औरैया यूनिट को मैसेज भेजा था, हैंडबिल भेजा था, और उसमें लिखा था कि अगर किसी के कोई सवाल जवाब हो तो आप आगे कृपया यहाँ मीटिंग में संपर्क करें। और मेरा ये है कि आर्गेनाइज जब भाई बहुजन मुक्ति पार्टी, मान लो वो मेश्राम साहब से जब असंतुष्ट हो गए, अलग हो गए, है ना, तो अब भाई 75 जिलों में मेश्राम साहब से असंतुष्ट हो गए, एक अलग मामला है, समाज से थोड़ी असंतुष्ट हो गया कोई आदमी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब जो लोग या फिर ये गौतम मंसूरी एक्सेप्ट करें कि वो मेश्राम साहब के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे। नहीं, तो
नहीं, अब कार्यक्रम तो मेहराम साहब के लिए चल रहे हैं, संजय के लिए मेहराम चल रहे साहब के लिए हैं। नहीं चल रहे ना, मेहराम साहब के लिए नहीं चल रहे कार्यक्रम, समाज के लिए कर रहे। मेहराम साहब खुद ही समाज के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, तो भाई जो वो कह रहे हैं वही कार्यक्रम तो हो रहे हैं सर, ये तो आप समझिए। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा देखिए स्वतंत्रता सबको, मैं खुद आ रहा हूँ 31 तारीख को, मैं आपको जानकारी अरे नहीं सर, ये सब नहीं देखिए सवाल तो होंगे। देखिए भाई नहीं, तो आप सवाल, इतना एक बात ये बताइए सर, खुद ही आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है क्या? तो मैं तो कह रहा हूँ भाई पूछो ना, सवाल जवाब बैठ के उसको डिस्कस किया देखो जाए। आपस में सर देखो सामंजस्य रखना चाहिए, ये सब बातें अच्छी नहीं है ना। ये देखिए, मैं तो आपसे छोटे भाई होने का ये कहूंगा कि कोई मतलब नहीं है सर इन बातों का। आप इतना, मैं तो बस इतना ही आपसे ये बंसोड़े लिखे थे कहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि मैं पंच पकवान दूंगा, ठीक। और पंच पकवान की परिभाषा भी नीचे इन्होंने लिखी थी, जूता चप्पल लात ये सब होगा। हम तो पंचशील के पालन करने वाले लोग हैं, पंच पकवान लेके आने वाले लोग हैं ना। इन बातों को देखिए, मैं तो और आपसे तो हमारे चाचा के घर में कार्यक्रम ये लगाए हैं के भी दोहरे। जी हमारे चाचा, उनको पता नहीं था, अभी हमने फोन किया जी, तो कह रहे यार वो लोग आए थे, तो इस तरीके से वो कह रहे थे। तो हाँ। हमने कहा देख लो चाचा, हमारे यहाँ आपके घर में और आपकी बहू को लेके आ रहे, बबली को भी लेके आ रहे। हाँ, तो कहे नहीं यार आपका स्वागत, आपका तो घर है, आपको कौन मना कर सकता है। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने बबली से कहा, हमने कहा वो चाचा बुलाए हैं, तो बोले ठीक है मैं जाऊंगी। तो बबली भी नहीं, अरे देखिए, अरे फिर अब इतना तो आप लोग करिए, रहने दीजिए, सब छोड़िए, है ना। कार्यक्रम होने दीजिए, कार्यक्रम होना कोई वो थोड़ा ही है। कार्यक्रम होने का मतलब ये है, कार्यक्रम हो रहा है, होने दीजिए, चाहे तो आप लोग कर रहे हैं, अरे इतना ठीक है। अब छोटे भाई का इतना तो निवेदन मान लीजिए। सवाल जवाब की मामला था, सवाल जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे भाई कितनी बात नहीं मानेंगे आप। चलिए देखते हैं फिर शाम को बात। नहीं, मैं आपसे पर्सनल निवेदन कर रहा हूँ ना। चलिए शाम को ठीक। हेलो, ठीक हाँ। मैं आपसे पर्सनल निवेदन कर रहा हूँ, छोड़ो जो हो रहा है होने दो, आप लोग कर रहे हैं। तो आप आगे करिए। बंसोड़ी जगह पे आप अपना लगा दीजिए ना, उसको काहे लगा रहे हो? मैं ही कार्यक्रम करा रहा हूँ, इसलिए तो निवेदन कर रहा हूँ सर। आप अध्यक्षता भले ही उसकी है, उसका तो केवल नाम है, मेरी बात समझे आप। उसकी भाषा चली बहुत गलत है कार्यकर्ता। कोई बात नहीं सर, मेरा पर्सनल निवेदन है ना, तो मतलब होने के नाते मैं बात समझे सर, मैं अपने बड़े भाई से निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई वैसी बात नहीं कर। तो आप सवाल जवाब नहीं पूछने दोगे क्यों? अरे छोड़ो यार, क्यों अगले औरैया आ रहे हैं वो, मेरी बात समझे। 19 तारीख औरैया कार्यक्रम लगाया, मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपके पास, है ना। 18 तारीख को और इटावा कार्यक्रम लगा है, फरुखाबाद लगा है, सुबह शाम को इटावा लगा है। 19 तारीख को सुबह कन्नौज लगा है और शाम को औरैया लगा है। कहीं और जिन्हें पूछे, जब मेरी जिम्मेदारी वहाँ लगा दी है, मेरी बात समझे आप। तो इटावा भी को कन्नौज में कर लो, कन्नौज में सवाल जवाब कर लो, औरैया कर लो। कन्नौज मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, इटावा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, इसलिए। अरे सर देखिए, छोटे भाई का निवेदन मान, मेरी बात समझे ना। चलिए ठीक। और देखिए, मैं बता आपको लिस्ट डाल देता हूँ, आपको देखिए फरुखाबाद कार्यक्रम लगा है, इटावा लगा है ना। केवल हैंडबिल वो वायरल हो गया है सोशल मीडिया में, मैंने डाल दिया है, इसलिए उसको इशू बना रहे हैं। नहीं तो ना तो देखिए 18 तारीख को सुबह फरुखाबाद है, शाम को इटावा है, फिर 19 तारीख को कन्नौज है, शाम को औरैया, 4 जिलों में कार्यक्रम कानपुर देहात में लगा है उसी गौतम बंसोड़े जी का, है ना। तो जो वो है वो उसको खाए, है ना।